ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण सर्ग 70। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो पापों से भय करता है वह जब धर्म में प्रवर्तता है तब निर्भय होता है, और दुखों के भय से जीव आत्मपद की ओर प्रवर्तता है तब भावना के वश से असत से सत पाता है। ध्यान और योग भी सूक्ष्म है, यत्न के बल से उनसे सत को पाता है, और जो असत है वह उदय होकर सत भासता है। जैसे बाजीगर की बाजी और शशे के सिंह भास आते हैं, तैसे ही आत्मा में असत रूप जो जगत है सो अज्ञान से दृढ़ होकर भासता है, परंतु कल्प के अंत में यह भी नष्ट हो जाता है। हे रामचंद्र जी, यह जो सूर्य, चंद्रमा, इंद्र आदि है उनके नाम भिन्न भिन्न रहेंगे, और बड़े सुमेरु आदि पर्वत, समुद्र और भाव पदार्थ जो उत्तम, मध्य, कनिष्ठ भासते हैं वे सब नाश हो जाएंगे, क्योंकि सब माया मात्र है, कोई न रहेगा। ऐसा विचार करके इनके भाव अभाव में हर्ष शोक मत करो और समता भाव को प्राप्त हो। हे रामचंद्र जी, जो असत है वह सत की नहीं भासता है, और जो सत है वह असत की नहीं भासता है। इससे यथार्थ विचार कर सतरूप आत्मपद में स्थित रहो और असत रूप जगत की आस्था त्याग के समता भाव को ग्रहण करो। इस लोक में जो अविवेक मार्ग में विचरता है वह मुक्त नहीं होता। इस प्रकार कोटि जीव संसार समुद्र में डूबते हैं, और जो विवेक में प्रवर्तते हैं वे मुक्त होते हैं। हे रामचंद्र जी, जिसका मन क्षय हुआ है उसको मुक्त रूप जानो, और जिसका मन क्षय नहीं हुआ वह बंधन में है। इससे जिसको सर्व दुख से मुक्ति की इच्छा हो सो आत्मा का विचार करे, उसी से सब दुख नष्ट हो जाएंगे। हे रामचंद्र जी, दुखों का मूल चित्त है, और जब तक चित्त है तब तक दुख है। जब चित्त नष्ट हो जाता है तब दुख सब मिट जाते हैं। हे रामचंद्र जी, जब आत्मज्ञान होता है तब चित्त का अभाव हो जाता है, दुख सब मिट जाते हैं, और राग, इच्छा, सब भय मिटकर केवल शांत रूप होता है। जनक आदि जो जीवन मुक्त हुए हैं सो निराग और निसंदेह होकर महाबोधवान व्यवहार भी करते रहे, परंतु सदा शांत चित्त रहे। इससे तुम भी विवेक से चित्त को लीन करो। हे रामचंद्र जी, मुक्ति भी दो प्रकार की है, एक जीवन मुक्ति है और दूसरी विदेह मुक्ति है। जो पुरुष सब पदार्थों में असंसक्त है और जिसका मन शांत हुआ है वह मुक्त कहता है, और जिस पुरुष का ज्ञान से सब पदार्थों में स्नेह नष्ट हुआ है और व्यवहार करता दृष्टि आता है तो भी शीतल चित्त है, वह जीवन मुक्त कहता है। जो पुरुष सर्व भाव अभाव पदार्थों को त्याग कर केवल अद्वैत तत्व को प्राप्त हुआ है, और जिसकी शरीर आदि कोई क्रिया दृष्टि नहीं आती, वह विदेह मुक्त कहता है। जिसका स्नेह पदार्थों से दूर नहीं हुआ, वह मुक्ति के अर्थ भी यत्न करता है तो भी
बंध कहता है। जो युक्ति पूर्वक यत्न करता है उसको दुस्तर भी सुगम हो जाता है, और जो युक्ति से रहित यत्न करता है उसको गोपद भी समुद्रवत हो जाता है। हे रामचंद्र जी, जिन्होंने आत्मविचार किया है उनको विस्तृत जगत समुद्र गोपद हो जाता है, और अज्ञानी को गोपद भी दुस्तर हो जाता है। उसे कोई इष्ट अनिष्ट अल्प भी प्राप्त होता है तो उसमें डूब जाता है, निकल नहीं सकता। उसको गोपद भी समुद्र है। ज्ञानी को अत्यंत विभूति और ऐश्वर्य मिले अथवा उसका अभाव हो जावे तो भी वह उसमें राग द्वेष करके नहीं डूबता। हे रामचंद्र जी, अपने प्रयत्न के बल सब होता है। जो कोई प्रधान हुआ है वह प्रयत्न रूपी वृक्ष के फल से ही हुआ है। आत्मपद की प्राप्ति भी प्रयत्न रूपी वृत्ति का ही फल है। इससे और उपाय त्याग कर आत्मपद की प्राप्ति का तुम प्रयत्न करो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो कुछ जगत जाल है वह सब आत्मा ब्रह्म का आभास रूप है। अज्ञान से स्थिरता को प्राप्त हुआ है और विवेक से शांत हो जाता है। ब्रह्म रूपी समुद्र में जगत रूपी आवर्त जो फुरते हैं उनकी संख्या कोई नहीं कर सकता। आत्मा रूपी सूर्य के जगत रूपी त्रस रेणु है। हे रामचंद्र जी, असम्यक दर्शन ही जगत की स्थिति का कारण है और सम्यक दर्शन से शांत हो जाता है। जैसे मरुस्थल में असम्यक दर्शन से जल भासता है और सम्यक दृष्टि से अभाव हो जाता है। हे राघव, संसार रूपी अपार समुद्र से युक्ति और आत्म अभ्यास बिना तरना कठिन है। मोह रूपी जल से वह पूर्ण है, मरण रूपी उसमें आवर्त है, पाप रूपी झाग है, बड़वाग्नि इसके अंगों में नरक समान है, तृष्णा रूपी भंवर है, इंद्रिया और मन रूपी तेंदुए और मच्छ है, क्रोध रूपी सर्प है, जीव रूपी नदियां है उसमें प्रवेश करती है, और जन्म मरण रूपी आवर्त चक्र है, उनसे जो तर जाता है वही पुरुष है। स्त्रियां जो सुंदर लगती है उनके महाबलवान नेत्र हैं जिनसे पहाड़ों को भी खींच सकती हैं, और मोतियों की नाई दांत इत्यादि जो सुंदर अंग है वे महादुख के देने वाले बड़वाग्नि की नाई है। जो इनसे तर जाता है वही पुरुष है। हे राघव, जो जहाज और मल्लाहों के होते भी इनको नहीं तरते उनको धिक्कार है। जहाज और मल्लाह कौन है सो तुम सुनो। जिस मनुष्य के शरीर में विचार सहित बुद्धि है वही जहाज है और संत रूपी मल्लाह है। इनको पाकर जो संसार समुद्र से नहीं तरते उनको धिक्कार है। ऐसे संसार समुद्र को जो तर गया है उसी को पुरुष कहते हैं। हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष ने आत्मविचार में बुद्धि लगाई है वह तर जाता है, अन्यथा कोई नहीं तर सकता। जिसको आत्म अभ्यास दृढ़ हुआ है वह तर सकता है। हे रामचंद्र जी, प्रथम ज्ञानवान पुरुषों के साथ विचार और बुद्धि से संसार समुद्र को देखो। जब तुम इसको ज्यों का त्यों जानोगे तब विलास और क्रीड़ा करने योग्य होंगे। हे रामचंद्र जी,
तुम तो भगवान हो, प्रबोध संसार समुद्र से तर जाओ। तुम तो समर्थ हो, तुम्हारे पीछे और तुम्हारे स्वभाव को विचार के और भी संसार समुद्र से तर जावेंगे। जो इस शुभ मार्ग को त्याग कर विषय मार्ग की ओर जाते हैं, वे संसार समुद्र में डूबते हैं। हे रामचंद्र जी, ये जो विषय भोग है वे विष रूप है। जो इनको सेवेगा वह नष्ट होगा, परंतु जिसको ज्ञान प्राप्त हुआ है उसको यह जैसे गारुड़ मंत्र पढ़ने वाले को सर्प दुख नहीं दे सकता, तैसे ही दुख दे नहीं सकते। जिसका हृदय शुद्ध हुआ है वह विभूतिमान है। बल, वीर्य और तेज यह तीनों तत्व के साक्षात्कार से बढ़ते हैं। जैसे वसंत ऋतु के आए से रस, फूल, फल सब प्रकट हो आते हैं। हे रामचंद्र जी, जिसे ज्ञान लक्ष्मी प्राप्त भई है वह पूर्ण अमृत तुल्य शीतल, शुद्ध और सम प्रकाश रूप है। इस लक्ष्मी को पाकर विदित वेद में स्थित हो रहते हैं। श्री राम जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, तत्ववेता के लक्षण संक्षेप से फिर कहिए, और जिनको तत्व का चमत्कार हुआ है उनकी वृत्ति उदार वाणी से कहिए। ऐसा कौन है जो आपके वचन सुन के तृप्त न हो? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जीवन मुक्त के लक्षण मैंने तुमको बहुत प्रकार से आगे कहे हैं, पर अब फिर भी सुनो। हे महाबाहो, संसार को ज्ञानवान सुषुप्ति की नाई जानता है और सब ऐषणा उसकी नष्ट हो जाती है। यह सब जगत को आत्मरूप देखता है और कैवल्य भाव को वह प्राप्त हो जाता है। संसार उसे सुषुप्ति रूप हो जाता है और आत्मानंद से धूर्म रहता है। वह देता है परंतु अपने जाने में किसी को नहीं देता, और लोक दृष्टि से प्रत्यक्ष हाथों हाथ ग्रहण करता है, परंतु अपनी दृष्टि से कुछ नहीं लेता। ऐसा जो आत्मदर्शी ज्ञानवान उदार आत्मा है वह यंत्र की पुतलीवत चेष्टा करता है। जैसे यंत्र की पुतली अभिमान से रहित चेष्टा करती है, तैसे ज्ञानवान अभिमान से रहित चेष्टा करता है। देखता, हंसता, लेता, देता है, परंतु हृदय से सदा शीतल बुद्धि रहता है। वह भविष्य का कुछ विचार नहीं करता, भूत का चिंतन नहीं करता और वर्तमान में स्थिति नहीं करता। सब कर्मों में वह अकर्ता है। संसार की ओर से सो रहा है और आत्मा की ओर से जागृत है। उसने हृदय से सबका त्याग किया है, बाहर सब कर्मों को करता है और हृदय में किसी पदार्थ की इच्छा नहीं करता। बाहर से प्रकृत आचार प्राप्त होता है, उसे अभिमान रहित करता है, द्वेष किसी में नहीं करता और सुख दुख में पवन किनाई होता है एवं भ्रम को त्याग कर उदासीन किनाई सब कार्य करता है। न किसी की वांछा करता है और न किसी में खेदवान होता है। बाहर से सब कुछ करता दृष्टि आता है, पर हृदय से सदा असंग है। हे रामचंद्र जी, वह भोक्ता में भोक्ता है, अभोक्ता में अभोक्ता है, मूर्खों में मूर्खवत स्थित है, बालकों में बालकवत, वृद्धों में वृद्धवत, धैर्यवानों में धैर्यवान,
सुख में सुखी, दुख में धैर्यवान है। वह सदा पुण्य करता, बुद्धिमान, प्रसन्न, मधुर वाणी संयुक्त और हृदय से तृप्त है। उसकी दीनता निवृत्त हुई है। वह सर्वथा कोमल भाव चंद्रमा की नाई शीतल और पूर्ण है। शुभ कर्म करने में उसे कुछ अर्थ नहीं और अशुभ में कुछ पाप नहीं। ग्रहण में ग्रहण नहीं और त्याग में त्याग नहीं। वह न बंध है न मुक्त है और न उसे आकाश में कार्य है न पाताल में कार्य है। वह यथा वस्तु और यथा दृष्टि आत्मा को देखता है। उसको द्वैत भाव कुछ नहीं पुरता और न उसको बंध मुक्त के निमित्त कुछ कर्तव्य ही है, क्योंकि सम्यक ज्ञान से उसके सब संदेह जल गए हैं। जैसे पिंजरे से छूटा पक्षी आकाश में उड़ता है, तैसे ही शंका से रहित उसका चित्त आत्म प्रकाश को प्राप्त हुआ है। हे रामचंद्र जी, जिसका मन संसार भ्रम से मुक्त हुआ है और जो समरस आत्मभाव में स्थित है, उसको इष्ट अनिष्ट में कुछ राग द्वेष नहीं होता। वह आकाश की नाई सब में सम रहता है। जैसे पालने में बालक अभिमान से रहित अंग हिलाता है, तैसे ही ज्ञानी की चेष्टा भी अभिमान से रहित होती है। और जैसे मद्यपान करने वाला उन्मत्त हो जाता है, तैसे ही आत्मानंद में ज्ञानी घुर्म हो जाता है और द्वैत की संभाल उसको कुछ नहीं रहती। योपादेय बुद्धि से रहित होता है। हे रामचंद्र जी, वह सबको सर्व प्रकार ग्रहण करता है और त्याग भी करता है, परंतु हृदय से ग्रहण त्याग कुछ नहीं करता। जैसे बालकों को ग्रहण त्याग की बुद्धि नहीं होती, तैसे ही ज्ञानी को नहीं होती और न उसको सब कार्य में राग द्वेष ही फुरता है। वह जगत के पदार्थों को न सत्य जानकर ग्रहण करता है और न असत्य जानकर उनका त्याग करता है। सब में एक अनुस्यूत आत्म तत्व को ही देखता है। न इष्ट में सुख बुद्धि करता है और न अनिष्ट में द्वेष बुद्धि करता है। हे रामचंद्र जी, जो सूर्य शीतल हो जावे, चंद्रमा उष्ण हो जावे और अग्नि अधो को धावे, तो भी ज्ञानी को कुछ आश्चर्य नहीं भासता। वह जानता है कि सब चिदात्मा की शक्ति फुरती है। वह न किसी पर दया करता है और न निर्दयता करता है, न लज्जा करता है न निर्लज्ज है, न दीन होता है न उदार होता है, न सुखी होता है न दुखी होता है, और उसे न हर्ष है न उद्वेग है। वह सब विकारों से रहित होकर शुद्ध अपने आप में स्थित है। जैसे शरत काल का आकाश निर्मल होता है, तैसे ही वह भी निर्मल भाव में स्थित होता है। और जैसे आकाश में अंकुर नहीं उदय होता, तैसे ही उसको राग द्वेष उदय नहीं होता। हे रामचंद्र जी, ऐसा पुरुष सुख दुख को कैसे ग्रहण करे? उसको जगतजाल ऐसे भासता है जैसे जल में तरंग। ऐसे जानकर तुम भी अपने स्वभाव में स्थित हो जाओ। हे रामचंद्र जी, जैसे जागृत के एक निमेष में स्वप्न सृष्टि फुराती है और एक ही क्षण में वह नष्ट हो जाती है, तैसे ही जागृत में भी सृष्टि उपज आती है और लीन हो जाती है। जो कुछ इच्छा अनिच्छा, सुख दुख, शोक मोह आदि विकार है, वे सब मन में फुरते हैं। जहां मन होता है वहां विकार भी होते हैं। जैसे जहां समुद्र होता है वही तरंग भी होते हैं। तैसे ही
जहां मन होता है वह विकार भी होते हैं, और जहां चित्त का अभाव है वह विकारों का भी अभाव है। जब तक चित्त फुरता है तब तक जगत भ्रम होता है, और जब विचार रूपी सूर्य के तेज से मन रूपी बर्फ का पुतला गल जाता है तब आनंद होता है। तब सुख दुख की दशा शांत हो जाती है, और जब सुख दुख का अभाव हुआ तब ग्रहण त्याग भी मिट जाता है, और इष्ट अनिष्ट वांछित नष्ट हो जाते हैं। जब ये नष्ट हो जाते हैं तब शुभ अशुभ भी नहीं रहते, और जब शुभ अशुभ न रहे तब रमणीय अरमणीय भी नष्ट हो जाते हैं, और भोगों की इच्छा भी नष्ट हो जाती है। जब भोगों की इच्छा नष्ट हो जाती है तब मन भी निराश पद में लीन हो जाता है। हे राम जी, जब मूल से मन नष्ट हुआ तब मन में जो संकल्प है वे कहाँ रहे। जैसे तिलों के जले से तेल नहीं रहता, तैसे ही मन में संकल्प विकल्प नहीं रहते। तब केवल शांत आत्मा ही शेष रहता है। जैसे मंदराचल के क्षोभ मिटे से क्षीर समुद्र शांतिमान होता है, तैसे ही चित्त शांत हो जाता है। हे रामचंद्र जी, इससे भाव में अभाव की भावना दृढ़ करो और स्वरूप का अभ्यास करो। जैसे शरतकाल का आकाश निर्मल होता है, तैसे ही कलना को त्याग कर महात्मा पुरुष निर्मल हो जाता है। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।